हमें बहुत दुख होता है जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अच्छा करो, अच्छा करो। अच्छा तो कर रहे थे, फिर क्यों भगवान ने अचानक मौत दे दी? क्या कसूर था उनका? उन्होंने तो कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, हमेशा उन्होंने अच्छा ही किया, फिर क्यों? कभी किसी को उन्होंने नहीं सताया, सिर्फ अच्छा काम किया। गीता में भी कहा गया है, अच्छा करो, अच्छा बनो, अच्छा रहो, सब ठीक होगा। अच्छे कर्म के परिणाम भी अच्छे होते हैं। शुभ करो, शुभ कर्म करो, शुभ कर्म के परिणाम भी अच्छे होते हैं। फिर क्यों अचानक मौत हो गई? कुछ कहते हैं जो अच्छे होते हैं उन्हें भगवान भी पसंद करते हैं, और इसी कारण भगवान वो अपने पास बुला लेते हैं। कुछ कहते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं उनके इस धरती पर आने का कारण खत्म हो जाता है। वो जिस कर्म को करने इस धरती पे आए वो समाप्त हो जाता है, तो फिर उन्हें तुरंत वापस जाना पड़ता है। परंतु इन सब बातों से हमें संतुष्टि नहीं होती। हम खुश कैसे हो सकते हैं इन सब बातों से? हमारा तो कोई अपना, कोई सगा, कोई प्यारा हमसे दूर हो गया, उसकी मौत हो गई, हमसे छिन गया। वो हमारे साथ रहता था, वो हमारे साथ जीता। वो दुख, बहुत दुख होता है। हमारी अक्सर विचारों के पीछे हमारी धारणा होती है, हमारी मान्यता होती है कि हम क्या मानते हैं, कितना मानते हैं। भगवान को आप मानते हैं, नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, नहीं मानते हैं। गीता में जो कहा गया है, धर्म ग्रंथों में जो कहा गया है, उसे आप कितना मानते हैं, कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, कितना अपनाते हैं? ये सब भी बातें हैं। कौन है ये भगवान? क्या आप और हम जान पाए हैं, या अपनी अपनी धारणाएं हैं,
अपनी अपनी मान्यताएं हैं जो हमने दूसरों से सुनी है, सीखी है, समझी है, या हम खुद जान पाए हैं कि कौन है भगवान जो ऐसे कर्म करता है। कुछ तो कहते हैं कि इतना सुंदर ब्रह्मांड, धरती सब ऑटोमेटिक है, अपने आप सब हो रहा है, गतिमान है। इस पूरे कर्म के प्रति, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो शक्ति है। बिना किसी शक्ति का ये कैसे हो सकता है? वो शक्ति, ये प्रकृति है। वो शक्ति कोई हमारे जैसा इंसान है जो आकाश में बैठा है, जो हमसे दूर है, बट हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। उसके ही करने से सब हो रहा है। एक क्षण में जो चाहे वो कर सकता है। एक क्षण में किसी को बना सकता है तो दूसरे ही क्षण में किसी को मिटा भी सकता है। सारे संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि का रचयिता वही तो है। नाम आप और हम कुछ भी दें, आप और हम शायद कभी गौर नहीं किए होंगे। अगर एक सुंदर घर आपका हो, और उसे तोड़ते हैं आपको उतना दुख नहीं होता। अगर आप उससे भी सुंदर, उससे भी बड़ा, उससे भी बढ़िया घर बनाने के कारण तोड़ते हैं तो दुख नहीं होता, सुख होता है, आंखों में चमक होता है, सपने होते हैं कि इतना अच्छा घर बनेगा, इतना कीमती घर बनेगा, इतना सुंदर घर बनेगा। तो जाने दो ये छोटे घर को, सुंदर ही है तो क्या है, इससे बेहतर तो हमें प्राप्त होगा। हम कभी इस बात पे गौर नहीं करते हैं। अगर भगवान है, ईश्वर है, प्रकृति है, शक्ति है, तो क्या उसके साथ ये बात नहीं है? एक आदमी मर जाता है, एक पेड़ सूख जाता है, एक जानवर की अचानक मौत हो जाती है, तो कितना दुख होता होगा इन सबको बनाने वाले, इन सबको रचने वाले को। दुख तो तब होगा ना जब ये अंतिम था, यही सब कुछ था। अगर एक के मरने के बाद उससे भी बढ़िया, उससे भी अच्छा कुछ रचना हो रहा है तो दुख होगा? नहीं होगा। एक मरता है तो दूसरा नवजात शिशु का जन्म हो जाता है, मासूम, कोमल, प्यारा, नटखट,
बच्चा आ जाता है धरती पे, तो भगवान को क्या दुख होगा? क्यों दुख होगा? कोई गया तो उससे बेहतर आ गया ना। कोई बूढ़ा मरा, तो बच्चा के रूप में कोई दूसरा आ गया। कोई जवान मरा, तो भी एक दूसरे बच्चा का जन्म हो गया। किसी कारणवश कोई बच्चा ही मरा, तो उससे भी सुंदर बच्चा का जन्म हो गया। तो कहाँ, क्यों दुख होगा? ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार आपके साथ होता है। आपका कुछ प्यारा छीन जाता है, बट उससे भी प्यारा, उससे भी बढ़िया अगर कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, तो आपको उसके खो जाने का, उसके मिट जाने का उतना दर्द, उतना दुख नहीं होता। और गौर कीजिए, ये दर्द, ये दुख बंधन के कारण होता है कि नहीं? अगर कोई और का मृत्यु हो जाता है, तो कितना दुख होता है आपको। अगर आपका कोई अपना हो, जिससे आप बंधे हैं, रिश्ता है जिसके साथ आपका, उसके कुछ होने के कारण दुख होता है, उसको खोने से दुख होता है। हम इंसान एक दूसरे से बंध जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, नाते बनाते हैं, तो दुख होता है। जाने का, बिछड़ने का, छूटने का, मरने का दुख। ये सृष्टि, ये भगवान, ये प्रकृति के प्रत्येक अंग भगवान का, ईश्वर का, प्रकृति का रचयिता है। एक अंग छूटते हैं तो दूसरे अंग अपने आप बन जाते हैं। एक मिटते हैं, एक नष्ट होते हैं, तो दूसरे तैयार हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। गौर करिए, हम कुछ बातों को आसानी से कह देते हैं। गीता में ऐसा कहा गया है कि अच्छा करो, सच्चा करो। कितना अच्छा और सच्चा हम कर पाते हैं? कितना करते हैं? क्या गीता में बताए प्रत्येक कर्म को हम करते हैं? प्रत्येक रास्ते पे एकदम उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं? गीता के अनुसार क्या हम जीते हैं? नहीं, पूरा नहीं। अगर जीते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा, आंशिक रूप से प्रयत्न करते हैं, परंतु परिणाम पूरा चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? प्रकृति यानी कि नियम बना हुआ है। प्रत्येक चीज का, वस्तु का एक गुण धर्म है, एक प्रकृति है जो उसी के अनुरूप होगा। सिस्टम है, नियम है। और क्या हम ही कुछ कर रहे हैं?
हम कुछ कर रहे हैं, हमारे साथ साथ और भी तो कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ ना हो, परंतु ये ब्रह्मांड में और भी तो अंग हैं, उनके अपने भी तो कुछ चाहत है, प्रकृति है, वो भी तो कुछ करते हैं, उनकी भी तो कुछ अपनी क्रिया है, कर्म है। समान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे प्रत्येक दुख का कारण आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि अज्ञानता ही हमारे प्रत्येक दुख का कारण है। बड़े गहराई से हम समझ नहीं पाते हैं। जो साफ है, स्पष्ट है, चारों तरफ दिख रहा है, ये प्रकृति के प्रत्येक कण कण कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ दर्शा रहे हैं। देखो, सुनो, समझो, सीखो। तुम सदा नहीं रहोगे, और तुम ही क्या, कुछ भी सदा स्थायी नहीं रहेगा। सब गतिमान है, प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं। इंसान जन्मा है, जन्मने के साथ ही तय हो गया कि मरेगा। शरीर के कुछ कण है, घटक है, उनकी कुछ प्रकृति है, वो अपना कर्म, अपना क्रिया भी करेंगे। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उसका प्रभाव होगा, अगर आप कम खाएंगे उसका भी प्रभाव होगा। आप अच्छा खाएंगे उसका भी प्रभाव होगा, आप बुरा खाएंगे उसका भी प्रभाव होगा। आप व्यायाम करेंगे उसका भी प्रभाव होगा, आप व्यायाम नहीं करेंगे उसका भी प्रभाव होगा। प्रकृति के प्रत्येक कर्म का प्रभाव होता है। तो प्रकृति में अनेक कण हैं, अनेक जीव जंतु हैं, अनेक चीज़ें हैं जो अपने कर्म अपने प्रकृति के हिसाब से करते हैं। जब इन बातों को आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि भगवान कहें, गीता कहें या कोई भी धर्म ग्रंथ कहे, वो किसी ने कहा ही है। और बात भगवान को मानने और न मानने की है, तो इंसान के साथ भी एक बहुत ही बड़ा कश्मकश है। जब इंसान जीना चाहता है और सब दरवाजे बंद हो जाएं, कोई उपाय ना बचे, कोई रास्ता ना बचे, कोई सहारा ना बचे, तो क्या करे इंसान? किसे पुकारे इंसान? किसे खोजे इंसान? किसको कहे कि मदद करो? तो जब इंसान लाचार हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, तो पुकारता है, कोई तो हो, कोई तो आओ, बचाओ। और यहीं से शुरू होती है खोज। नाम भगवान, ईश्वर, प्रभु की वो शक्ति जो आए, कहीं से आए, कैसे भी आए, किसी रूप में आए और मदद करे, रक्षा करे, बचाए। परंतु जीवन का यह भी एक सत्य है कि जब जब कुछ आप पा रहे होते हैं ना, ठीक उसी वक्त अनेकों कुछ खो रहे होते हैं। जब जब कुछ बन रहा होता है ना, ठीक उसी वक्त कुछ बिगड़ रहा होता है। जब जब कुछ उग रहा होता है ना,
उत्पन्न हो रहा होता है ना, तब तब कुछ ठीक उसी वक्त नष्ट हो रहा होता है। ये संसार का नियम एक राउंड है, चक्के की तरह है, जो कभी टिक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। जहां टिका रुका। संसार का चक्र, नियम, प्रकृति अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हम क्या करें? हम इंसान क्या करें कि हमारा दुख कम हो, ना हो, सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो। अपने स्वभाव को पहचाने, इस प्रकृति के स्वभाव को पहचाने, इस प्रकृति को पहचाने, इस ब्रह्मांड को पहचाने, जर्रे जर्रे को पहचाने और समझे, सीखे जो ये बताना चाहती है, सदियों से बता रही है कि दुख और सुख आप ही का और आप ही के अंदर से आप ही का भाव है, जो समय समय पे आता है, जाता है। जहां ध्यान देंगे, जिस चीज पे ध्यान देंगे, जिस वस्तु पे ध्यान देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो अपना काम शुरू कर देगा। हमें प्रकृति के नियमों पे ध्यान देना चाहिए। प्रकृति के नियम कहते हैं, जो बताते हैं उसके अनुरूप होंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, अपना कर्म करेंगे तो दुख कम होगा। और इस प्रकृति के, संसार के, ब्रह्मांड के विरुद्ध सोचेंगे, विचारेंगे, चाहेंगे तो दुख अधिक होगा, दुख ही दुख होगा। अनुरूप जिए, प्रकृति के साथ साथ जिए, प्रकृति के नियमों को समझे, हर क्षण जो परिवर्तन हो रहा है उसे स्वीकारे, ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक एक एक कदम उठाएं। खुशी एक भाव है, इसे महसूस करें। आनंद एक भाव है, इसे जाने, इस पर ध्यान दें तो सुख आएगा, बरसेगा, आनंद की प्राप्ति होगी। ये सच और इस सच्चाई को जानने के बाद आप आनंदमय हो पाएंगे।